व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। 785.9 पे आज क्लोजिंग दिया है शेयर ने, और मार्केट्स बंद होने के बाद में आए हैं रिजल्ट्स कंपनी के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। कुछ अच्छी जगह पे खबरें भी हैं, तो कुछ जगह पे मिस भी किया है एस्टिमेट्स को। तो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में भारती एयरटेल के, और देखेंगे कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो जैसा कि रिजल्ट्स को अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर में भी बढ़त है, और नेट प्रॉफिट के अंदर में भी बढ़त है। अगर एबिटा, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है, जो कि कामकाजी मुनाफा होता है, उसको अगर आप दिसंबर 2021 के नंबर से कंपेयर करेंगे तो 14,703 करोड़ का नंबर था लास्ट ईयर। वही बढ़ के 18,085 करोड़ का नंबर इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर में दिया है, जो कि एक अच्छा ऑलमोस्ट 20% का बढ़त है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे। हालांकि नेट प्रॉफिट के अंदर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी आई है। 2979 के सामने 2614 का नंबर इन्होंने दिया है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो वहां पे बढ़त है। जहां पे 1650 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 2600 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। एस्टिमेट्स तो मिस किए हैं, बिकॉज जो मार्केट्स को एक्सपेक्टेशन थी वो ज़्यादा, इससे इससे भी बेहतरीन रिजल्ट्स का जो था वो अनुमान था। लेकिन वहाँ उससे उसके अंदर में जो अच्छी खबर ये है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसको आरपू बोला जाता है, वो इंक्रीज हुआ है। और 193 रुपीज़ के करीब अब इनका आरपू जो है वो स्टैंड हो जाता है। देखिए, अगर आपको जानना है कभी कि इंडिया के अंदर में जो डेटा सर्विसेज का चार्ज है, तो वो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द फोर्थ और द फिफ्थ चीपेस्ट डेटा कंट्रीज। यहाँ पे हम लोग जो मोबाइल डेटा के लिए, इंटरनेट के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, वो सबसे सस्ता है। चौथे या पांचवें स्थान पे हमारा कंट्री आता है इन टर्म्स ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज। सो इसके अंदर में बहुत एम्पल ग्रोथ है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि इनको भी अगर आगे जाके फिजिबल रहना है और इनको भी प्रॉफिट कमाना है, तो कहीं ना कहीं ये जो आरफू का नंबर है, जो भी 193 के करीब है, इनको इसको ले जाके 270, 280, 300 रुपए तक भी इनको ले जाने का इनका एम है। सो दैट्स वाई भारतीय एयरटेल इज ऑलवेज अ गुड बेट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर अब हम इनके चार्ट्स की बात करेंगे तो चार्ट्स के ऊपर में दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहला, अगर डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो जो 20 मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है। इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, कम से कम वो तो नीचे की तरफ ही है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका एक अच्छा बेस बन चुका है अब, अराउंड द लेवल्स ऑफ 750 टू 760। 750, 760 जब तक कायम रहता है, तब तक मुझे लगता नहीं इसके अंदर में कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। बिकॉज अगर आप इसके चार्ट्स देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि 2023 में अभी ऑलरेडी एक महीना निकल चुका है। जनवरी के पूरे महीने के अंदर जो इसने बेस बनाया है, वो लगातार 750, 760 के लेवल्स के ऊपर इसने बनाया है। और साथ ही साथ में अभी जो रिसेंटली 2 दिन पहले की जो मूवीज के अंदर में आई है, इसने अपने रेड कैंडल को के हाई को पार भी किया है। एंड जो इसका जनवरी के फर्स्ट वीक में जो इसने गैप बनाया था, उस गैप को भी यहाँ पे इसने फिल करने की कोशिश ये पूरा कर रहा है। सो आई थिंक भारतीय एयरटेल में ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। आई थिंक 750 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक सीलिंग है इसकी, अराउंड द लेवल्स ऑफ 825। डेली चार्ट्स पे हमारे को ये नजर आ रहा है कि 825 ऊपर की तरफ में रहेगा, 825 ऊपर की तरफ में रहेगा, और 750 रुपये नीचे की तरफ में रहेगा। सो इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्विंग ट्रेड। अगर आपको 750 के करीब ये मिलता है और वहां से थोड़ी सी बाइंग आपको दिखती है, तो आप वहां से एक 10% के टारगेट के लिए आप एम कर सकते हो। एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। और जैसा हम जानते हैं कि इस पूरे सेक्टर के अंदर में मेजर दो ही प्लेयर्स हैं, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। सो अगर आप इसको 700, 750 के करीब एक्यूमुलेट करते हो, तो आपको लंबे समय के लिए भी अच्छे दाम पे ही मिलेगा। साथ ही में अगर हम वीकली चार्ट्स को तरफ देखेंगे, सो देर इज सम प्रॉफिट बुकिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द शेयर। लेकिन देन अगेन, जो लेवल मैंने आपको डेली चार्ट्स पे बताया, वही वीकली चार्ट्स के ऊपर में भी है, 750। वीकली चार्ट्स के ऊपर में एक कैंडल एक हफ्ते की है, तो आपको काफी सारा चार्ट एक छोटे से स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। बट यू कैन सी दैट 750 इज अ बेस। 750 टूटेगा तो आपको फिर ये 640 रुपये तक देखने को जाने को मिल सकता है। लेकिन जब तक 750 नहीं टूटता, आई थिंक इट इज एमिंग फॉर 820, 830। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग टाइम, स्पेशली टुमारो। बिकॉज रिजल्ट्स के बाद एग्जैक्टली कैसा मूव आता है वो क्लियरली डिपेंड करता है कि रिजल्ट के पिछले दिन या पिछले 2-3 दिन में कैसी पोजीशन स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन भारती एयरटेल। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।